श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। देव महादेव शिव महापुराण कथा का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन की कथा में गुरुजी ने ज़रूरी जानकारी और उपाय बताए हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। उपाय और जानकारी बताने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। यह कथा 7 दिवसीय थी और जलगांव में चल रही थी। 7वें दिन की कथा में हमारे गुरुजी ने जो जानकारी दी है वो इस प्रकार है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम कभी पूजा करने जाते हैं, एक कलश जल अर्पित करने जाते हैं शिव मंदिर, तो वहाँ पर ऐसे लोग भी हमें अक्सर मिलते हैं कि वो हम पर हंसते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर एक कलश जल चढ़ाने से होता क्या है। पर भोलेनाथ के ऊपर एक कलश जल चढ़ाने से क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। एक बार भोलेनाथ को अपना मान के तो देखो, एक बार एक कलश जल अर्पित करके तो देखो। अगली वह जानकारी गुरुजी बताते हुए कहते हैं कि कहीं पर भी कहीं भोलेनाथ की निंदा होती हो या फिर भोलेनाथ के भक्त की निंदा होती हो तो उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अपने कानों को अच्छी बातें सुनने में लगाइए, शिव पुराण सुनने में लगाइए, फालतू की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली जानकारी बताते हुए हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कभी आपको रोग बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपकी गोली दवाई चल रही है तो एक बार आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गोली को खाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको कोई उपाय नहीं करना है। जो डॉक्टरी इलाज चल रहा है, जो दवाई गोली चल रही है, उन गोलियों को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बस खाना है। फिर देखिएगा कि जो बीमारी है आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आप ये एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और कल अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। वह उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय हमारे पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, तो वही उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। कल अमावस्या तिथि है तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। कल 12 दिसंबर है और अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि पर आप ये 2 उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अमावस्या पर आप पितरों के नाम से एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिएगा। लंबी बाती का और घी का दीपक लेना है और यह दीपक आपको नदी, तालाब, बावड़ी पर प्रज्वलित करना है। और कभी आपके घर के आसपास नदी, तालाब, बावड़ी नहीं हो तो आप अपने घर का जो पीने का पानी रखते हो वहाँ पर एक दिया ज़रूर अपने प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों के नाम से आपको एक कनेर का फूल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर आप ये उपाय जरूर करके देखिए। आपके जीवन में कभी ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, आप परेशान रहते हो, आपको ऐसा लगता है भगवान सबका भला कर रहे हैं पर आपका भला हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे में आप अमावस्या तिथि पर ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। या फिर कोई मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, रोग बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। सुख शांति के लिए भी ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। कभी ज़िंदगी में ज़्यादा ही परेशानी है तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पीला चंदन लेना है और एक कलश जल लेना है। एक कलश जल और पीला चंदन लेकर शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर जाकर आपको सबसे पहले आपको एक कलश जल अर्पित करना है तुमरुका महाराज जी का नाम लेते हुए। तुमरुका महाराज जी का नाम इसलिए लेना है क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में दुख होता है, तकलीफ होती, परेशानी होती है तो तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर हम जो भी उपाय करते हैं तो वह परेशानी खत्म होने लगती है। तो आपको तुमरुका महाराज जी का नाम लेते हुए एक कलश जल अर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद में जो आपने पीला चंदन लेकर गए हैं तो पीले चंदन की 7 बिनकी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। आपको बिनकी इस तरह लगाना है, आपको बिनकी इस तरह लगाना है। सबसे पहली बिनकी आपको जो शिवलिंग रखा है और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ से शुरू करना है। तो वहाँ से पहली बिनकी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं ऐसी बिनकी आपको जलधारा जहाँ से जल बेकर नीचे जाता है वहाँ तक लाकर ख़त्म कर देना है। कभी हम उतरती हुई बिनकियाँ लगाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। आज की जानकारी और उपाय आपको कैसे लगे, कभी अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।